प्रिया की शादी हो जाएगी तो फिर आशीष के लिए भी लड़की देखने लगेंगे। हाँ मम्मी जी, जरूरी है। और अब दिक्कत भी नहीं होगी, प्रिया का कमरा ही आशीष को दे देंगे। मुझे तो चिंता ही लगी रहती थी, कैसे मैं 3 कमरों में अपने बच्चों को रख पाऊंगी। मम्मी जी, सब हो जाता है समय के साथ साथ। इधर रेणु और श्वेता आशीष के लिए कमरा तैयार करने की सोच रहे थे। वहीं दूसरी ओर आशीष प्रिया के जाने के बाद उसका कमरा भाड़े पे लगाने में लग जाता है। एक दिन आशीष अपने दोस्त से कहता है, यार कोई अच्छा भाड़ेदार होगा तो बताना, एक कमरा पड़ा है, ऐसे ही सोच रहा हूँ उसे भाड़े पर लगा दूं, कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। और मेरा एक फ्रेंड है जिसका ट्रांसफर यहाँ होने वाला है, उसे कमरा चाहिए। अरे तब तो बेस्ट है, उसे बोल दे मेरे यहाँ आ जाए। ठीक है, मैं बोल दूंगा। आशीष यहाँ कमरा भाड़े पर देने की बात कर लेता है। जब घर पहुंचता है तो उज्जवल कहता है, भाई अब इधर उधर करना बंद कर दे, अपना दिमाग काम में लगा। अब तेरा ही नंबर है प्रिया के बाद। मम्मी और श्वेता तो लगी है तेरी शादी प्रिया की शादी के ठीक 3 महीने बाद करवाने में। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी शादी करके मैं क्या ही करूंगा, मुझे अपना बिजनेस सेट करने में भी तो टाइम लगेगा। इतने में प्रिया आती है और कहती है, क्या आप लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं? अभी आप लोगों को मेरी शादी की तैयारी की चिंता होनी चाहिए। मैं बोल देती हूँ, मेरी शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे मेरी माँ, कोई कमी नहीं होगी, तू क्यों चिंता करती है? तेरी शादी इतनी अच्छी होगी कि लोग देखते रह जाएंगे। कल से शादी की तैयारी में लगना होगा। आशीष, कमर कस ले। हाँ भाई, वो तो करनी है, बहुत खून पिया है इस प्रिया ने, जल्दी से अब इसकी शादी करा दे। प्रिया आशीष को मारने के लिए भागती है। अब घर में प्रिया की शादी की तैयारी जोर शोर से होने लगती है। आए दिन सब शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। इधर आशीष और उज्जवल शादी की बाकी की तैयारी में लग जाते हैं। देखते ही देखते दिन बीत जाते हैं और प्रिया की शादी का दिन आ जाता है। प्रिया की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। शादी के अगले दिन जब सब एक साथ बैठे थे तब रेणु कहती है, आशीष के लिए अब लड़की देखना शुरू कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसके हाथ पीले करके मैं भी फ्री हो जाऊंगी। अभी नहीं मम्मी, अभी मुझे शादी नहीं करनी, पहले अपना काम धंधा सेट कर लूं, फिर शादी की बात करना। भैया, पहले तो कमरे की दिक्कत थी, अब तो प्रिया का कमरा आपको दे देंगे और काम धंधा तो सेट होता रहेगा। भैया, आप चुपचाप से शादी के लिए हाँ कर दो बस। प्रिया का कमरा मैं भाड़े पर लगा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि इस कमरे को पीजी बना दूं, जहाँ भाड़े पर लगाने से 5,000 मिलेंगे, वहीं खाना पीना और बाकी सारी सुविधा देने पर 10-12 हजार तो यूं मिल जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी सो जाऊंगा। ऐसा है तो ठीक है, शादी के लिए तू तैयार हो जा और प्रिया के कमरे को पीजी बना दे और उसके पैसे तू ही रख लेना। जब तक कोई बिजनेस सेट नहीं होता तेरा, तब तो तू शादी कर लेगा ना आराम से। अरे भाई, जब पीजी बनाना है तो एक कमरे में 3 अलग अलग लोगों का बेड लगवा देते हैं। 15,000 गुने 3 मतलब 45,000 आराम से मिल जाएंगे। ये तो किसी बिजनेस से भी अच्छा काम है। मम्मी जी, अगर कमरा पीजी पर लगा देंगे तो आशीष और देवरानी जी कहाँ रहेंगे? अरे बहू, वो सब छोड़ दे तू, अब अच्छी लड़की देखने में लग जा। मेरा कमरा मैं आशीष और उसकी पत्नी को दे दूंगी। मैं अकेली जान हॉल में रह लूंगी, लेकिन घर में एक कमरे का 45,000 आएगा, वो कम है क्या? हाँ, वो भी ठीक है मम्मी जी। अब तो खुश हो ना देवर जी, अब तो कोई परेशानी नहीं है। अब क्या परेशानी होगी, बैठे बिठाए जनाब को सब कुछ मिल रहा है। शादी के लड्डू फूट रहे होगे इसके मन में। क्या भाई, तुम भी ना। आशीष शर्मा कर वहां से चला जाता है। श्वेता और रेणु आशीष के लिए लड़की देखने के लिए लग जाती हैं। इधर दुकान पर उज्जवल अपने एक दोस्त से बात करता है, भाई प्रीति के लिए लड़का देख रहे हो क्या? देख तो रहा हूँ, कोई लड़का समझ में नहीं आ रहा यार, शादी करना भी कोई आसान काम नहीं है आज की डेट में, ऊपर से प्रिया के लिए जो हूँ मैं ही हूँ। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं, बोल बोल। आशीष के साथ अगर प्रीति की शादी कर दी जाए तो कैसा रहेगा? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तेरे घर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति और आशीष के रिश्ते के लिए सब राजी हो जाते हैं। इधर आशीष 3 अलग अलग लड़के को प्रिया के कमरे को पीजी बनाकर रख लेता है। सब अच्छा चलने लगता है। इधर प्रीति और आशीष की शादी की जल्दी सबको होने लगती है। श्वेता और रेणु शादी की तैयारी करने लगती है। फिर शादी के 15 दिन पहले उज्जवल कहता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रिया को आने के लिए बोल दो, तब जाकर शादी का घर लगेगा। अपने भाई की शादी में बहन ही ना हो तो क्या मजा आएगा। अरे रहने को जगह कहाँ है, ये भी तो देखो। प्रिया दीदी के साथ जीजू भी आएंगे और दीदी को इतने दिन पहले आने को कहेंगे तो बुआ जी को भी बोलना होगा। इतने लोग कहाँ रहेंगे बताइए तो। अरे कहाँ रहेंगे क्या, मैं छत पर पंडाल बनवा दूंगा और वहीं पर सारी तैयारी हो जाएगी। एक पंडाल घर के बाहर भी बनवा दे ताकि कोई दिक्कत ना हो, खाना पीना सब उसी में हो जाएगा।
ठीक है, एक काम करो, सबको आने के लिए अभी से बोल दो, मैं आज शाम में ही पंडाल बंधवा देता हूँ। छत और घर के बाहर में पंडाल बन जाता है। अगले दिन प्रिया घर आ जाती है। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार एक एक करके आने लगते हैं। दिन इतनी जल्दी बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, और नाचते गाते शादी का दिन आ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होकर प्रिया आशीष के घर में आ जाती है और दोनों खुशी खुशी रेणु के कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा हुआ भैया, पंडाल बनवा दिया आपने, रहने में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ भाई, ये सब तेरे ही सुविधा के लिए किया गया था, ताकि तुझे ससुराल में कुछ सुनना न पड़े। जीजू भी तेरे साथ जो आए थे। अच्छा, जैसे मैं ना आती तो तुम लोग कुछ करती ही नहीं। अरे क्या तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगे? आशीष, थोड़ी तो शर्म कर, अभी अभी तेरी शादी हुई है। एक एक करके सारे रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं। इधर प्रीति भी आशीष के परिवार में अच्छे से सेटल हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं। आशीष पीजी में अच्छी कमाई करने लगता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और प्रीति श्वेता से कहती है, भाभी मैं क्या बोल रही थी कि हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी परसों पूरी होने वाली है और साथ में इनका बर्थडे भी है, तो क्यों ना हम दोनों सेलिब्रेट करें अच्छे से। हाँ हाँ करो ना, क्या दिक्कत है इसमें। तुम मेरी तरफ से एक अच्छी सी ड्रेस ले आओ और उससे ही पहनना उस दिन। डेकोरेशन हम दोनों मिलकर कर लेंगे और खाने के लिए महाराज को बुला लेते हैं। हाँ, और प्रिया दीदी को भी बुला लेते हैं, उनके आने से घर में रौनक आ जाती है। अरे इसमें पूछने वाली बात है क्या, बुला लो फोन करके दीदी को अभी। वैसे भी शादी के टाइम सब कोई थे तो हमें पर्सनल टाइम ही नहीं मिला था। ये ठीक कहा आपने, और मैं तो उनके साथ बिल्कुल ही टाइम नहीं बिता पाई। प्रीति प्रिया को फोन कर देती है। इधर दोनों देवरानी जेठानी बर्थडे की तैयारी में लग जाती है। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया आ जाती है और आते ही कहती है, अब तो मेरी 2 भाभियां हैं। मैं तो मम्मी जी से कहकर आई हूँ कि मैं भी 15 दिन के बाद आऊंगी, भाभियों से सेवा करवाऊंगी। हाँ दीदी, आप ही का घर है, जितने दिन आप रहना चाहे रह सकती हैं। ये हुई ना मेरी भाभी वाली बात। प्रिया दीदी चाय पीकर नहा लो, फिर हम तीनों बाजार चलेंगे। ठीक है भाभी। प्रिया चाय पीकर नहाने के लिए चली जाती है और बाथरूम से आवाज देकर कहती है, भाभी मैंने जल्दबाजी में कपड़े नहीं लिए, मेरे बैग से मुझे जीन्स और टॉप दे दो ना। हाँ हाँ दे रही हूँ। श्वेता प्रिया को उसके कपड़े निकाल कर देती है और कहती है, दीदी ससुराल में जीजू को कपड़े देने को कहती हो क्या? क्या भाभी, आप बिना क्यों छेड़ रही हो मुझे? अब मैं नहीं छेड़ूंगी तो कौन छेड़ेगा। प्रिया नहाकर आती है और अपने कमरे में सीधा जाने लगती है। तभी भागते हुए प्रीति उसे रोकती है और कहती है, दीदी कहाँ जा रही हो आप? कहाँ मतलब, अपने कमरे में जा रही हूँ तैयार होने। दीदी अब ये आपका कमरा नहीं रहा, पीजी बन गया है, लड़के हैं कमरे में, आप भूल गई क्या? अरे यार, आशीष को मेरा ही कमरा मिला था पीजी बनाने के लिए, मुझे मेरे कमरे में जाने की आदत है। उसकी नजर ना हमेशा मेरे ही कमरे पर रहती थी, आखिर मेरा कमरा हथिया ही लिया उसने। दीदी आप मेरे कमरे में तैयार हो जाओ ना। वैसे तो मैं कहीं भी तैयार हो जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरे ही कमरे में कंफर्टेबल लगता है। प्रिया प्रीति के कमरे में जाती है और कहती है, एक तो ऐसे ही घर में 3 कमरे हैं, कमरे की दिक्कत है, ऊपर से इन लोगों ने पीजी पर कमरा लगा दिया है। मैं अपने कमरे से कितना प्यार करती हूँ सब जानते हैं, फिर भी जानबूझकर मेरे कमरे को ही पीजी बना दिया। इतने में रेणु वहां आती है। क्या बड़बड़ा रही हो बेटा, थोड़ा जोर से बोल ताकि हमें भी सुनाई दे। क्या बोलूं मैं, अब के बार बार तैयार होने के लिए प्रीति भाभी के कमरे में आना होगा। मम्मी अब मेरा कमरा पीजी बन गया है तो मैं कहाँ सोऊंगी, ये नहीं सोचा आपने? अब तेरे भाई को पैसे की जरूरत थी, कोई काम नहीं था उसके पास, तो तेरे कमरे को पीजी बना दिया। वैसे भी अब तो तू ससुराल में रहेगी ना। माँ तुमने मुझे जाने से पहले ही पराया बना दिया, ये कौन सी बात हुई? ससुराल चलेगी तो क्या हुआ, मैं कभी आऊंगी नहीं क्या यहाँ? मतलब आपने यहाँ से निकाल दिया मुझे ताकि मैं वापस ही ना जा पाऊँ। ठीक है, ऐसा है तो बोल दो, मैं वापस चली जाती हूँ। प्रिया की आवाज तेज हो जाती है और ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी और उज्जवल वहां आ जाते हैं। अरे कैसी बच्चों वाली बात कर रही है तू, कुछ दिन की बात है, जैसे कोई अच्छा काम करने लगेगा आशीष, तेरा कमरा वापस से तेरा होगा। अगर तुझे दिक्कत है तो मेरे कमरे में सो जा, कहीं नहीं जा रही है तू। भैया रहने दो आप, अभी कमरा छीना है मेरा, कल को मुझे आने भी नहीं देंगे। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। श्वेता और प्रीति मिलकर प्रिया को मनाते हैं और बाजार ले जाते हैं। पूरा दिन तीनों शॉपिंग करती है। प्रिया भी अपने लिए कपड़े लेती है। खाना पीना खाकर तीनों चूर होकर घर आती हैं और आते ही प्रिया कहती है, बस अब तो सोना है, बहुत थक गई हूँ भाभी। पता चला कल मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मुझे कल एंजॉय करना है, वरना मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मेरे मायके में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे तू सो जाना, क्या दिक्कत है? सो जा बोल दिया आपने, कहाँ सो? जमीन पर? अरे यहाँ बेड लगा है, तू जमीन पर क्यों सोएगी?
मैं और तू यहाँ सो जाएंगे। मम्मी तुम हॉल में सोती हो, लेकिन मैं कैसे सो सकती हूँ? सुबह सुबह कोई आ गया तो क्या ही सोचेगा? पहली बात, कोई कुछ नहीं सोचेगा। दूसरी बात, कोई यहाँ सुबह सुबह आता नहीं है। इतना सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ सही है, सोच के आई थी 15 दिन रहूंगी, लेकिन अब तो 5 दिन में ही जाना होगा। प्रिया हॉल में ही सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया हॉल में ही अपना बैग खोलकर बैठ जाती है। तभी पीजी का एक लड़का जूते पहनकर वहां आ जाता है। प्रिया लड़की को देखकर चिल्लाकर कहती है, तुम यहाँ जूते पहनकर कैसे आ गए? तुम्हें दिखता नहीं क्या यहाँ हम लोग पूरा दिन उठते बैठते हैं? सॉरी दीदी, मुझे ध्यान नहीं था, अब नहीं आऊंगा मैं इस तरह। प्रिया और चिड़चिड़ा जाती है। इधर श्वेता और प्रीति सुबह पहले ही उज्जवल और आशीष को दुकान भेज देती है ताकि वो दोनों घर पर डेकोरेट करके सो सके। प्रिया हॉल के बेड पर अपने सारे कपड़े निकाल कर रख देती है। इधर श्वेता और प्रीति के कमरे में डेकोरेशन में लग जाती है। 3 कमरे का घर आज घर की जगह कबाड़ा लग रहा था। तभी रेणु आकर कहती है, बहुओं क्या कर रही हो दोनों? पूरा घर क्यों बिखर रखा है? पैर रखने की जगह नहीं है और तुम दोनों यह सब फैला कर रखी हो। ये सब झमेले छत पर जाकर करो ना। हाँ मम्मी जी, आपने ठीक कहा, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। भाभी अभी तो मेन काम बाकी है, चलो हम लोग सब ऊपर ही ले जाते हैं। मम्मी जी ठीक कह रही है। प्रिया तू भी अपनी दुकान लपेट ताकि कोई बैठ सके। अब मैं कहाँ बैठूंगी बता? मम्मी मैं कपड़े कहाँ रखूं बताओ तुम ही। अभी और रात के पहनने के लिए कपड़े निकाल रही हूँ मैं। तो इसमें सारे कपड़े निकालकर बेड पर रखने की क्या जरूरत है? ठीक है मम्मी, मुझे एक अलमारी दे दो, उसमें रख दूंगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे कपड़े रखने के लिए भी अलमारी नहीं है। प्रीति बहू की अलमारी में वो मेरे कपड़े रखती है, मैं तुझे कहाँ से दूं? मैं अपनी अलमारी में रख लेती हूँ आपके कपड़े। प्रिया कपड़े उठाकर कमरे में जाने लगती है। तब रेणु कहती है, अरे बेटा तू रह रह कर भूल जाती है क्या? तेरा कमरा पीजी बन गया है। तू कपड़े श्वेता के कमरे में रख ले, कुछ दिनों की बात है। श्वेता बहू तू थोड़ा देख लेना। मम्मी जी ये कोई बोलने की बात है क्या? दीदी का जितने दिन मन है उतने दिन वो रखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। श्वेता प्रिया के कपड़े अपने कमरे में रख लेती है। प्रिया का मन चिड़चिड़ाने लगता है। शाम होते ही श्वेता प्रिया से कहती है, दीदी तैयार हो जाइए, आशीष भैया भी आते ही होंगे, उनके आने के बाद हम तैयार नहीं हो पाएंगे फिर। हाँ वैसे भी कमरे की बहुत मारामारी है यहाँ, कपड़े कहाँ बदलूंगी फिर मैं। प्रिया श्वेता के कमरे में तैयार होने लगती है और तैयार होकर जैसे ही बाहर आती है प्रीति उसे देखती ही रह जाती है। क्या देख रही हो भाभी? दीदी क्या गजब लग रही हो आप, मेरी जगह आप लग रही है नई नवेली दुल्हन। क्या आप भी मजाक कर रही हैं? मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ दीदी। थोड़ी देर में आशीष और उज्जवल आ जाते हैं। आशीष सारी तैयारी देखकर खुश हो जाता है। फिर केक कट करके सभी पार्टी का मजा लेते हैं। पार्टी में आशीष पीजी के लड़कों को भी बुला लेता है। देर रात तक पार्टी चलती है और सब थक कर चूर हो जाते हैं। प्रिया मन ही मन कहती है, मुझे हॉल में सोना पड़ेगा। दोनों भाभियां तो आराम से कमरे में जाकर सो जाएगी अपने नरम नरम गद्दे पर। मैं नहीं सोने वाली हॉल में, कुछ दिमाग लगाती हूँ। यार प्रिया तेरे दिमाग को क्या हो गया है? पहले तो तू रॉकेट की तरह सोचती थी, कुछ सोच जल्दी। प्रिया पीजी वाले उन लड़कों के पास जाती है और कहती है, भैया आप तीनों यहाँ हमारे हॉल में सो जाओ ना, बस आज की बात है। अब मैं भी आपकी बहन की तरह ही हूँ ना। हाँ हाँ सो जाएंगे, हमें क्या ही दिक्कत होगी, हम तो लड़के जहाँ जगह मिली वहाँ फैल गए। शुक्रिया। प्रिया खुश हो जाती है और रेणु से कहती है, मम्मी चलो आराम से, आज इतने दिनों के बाद अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम भी चलो ना मेरे साथ वहीं सो जाओ। अब इतना थकने के बाद आदमी कहीं भी सो जाए। रेणु और प्रिया पीजी में जाती है। पीजी की हालत देखकर रेणु गुस्से में कहती है, तुझे हर चीज में दिक्कत होती है, झूठ मूठ का उन लड़कों को हॉल में सुला दिया। अब तुझे पता नहीं ये लड़के कैसे रहते, इतना गंदा कर रखा है कमरा, मुझसे तो सोया ही नहीं जाएगा, पूरी रात काली कर दी तूने। हाँ तुम तो मुझे ही कहोगी ना, पीजी बनाते वक्त नहीं सोचा गया कि प्रीति आएगी ससुराल से तो कहाँ रहेगी वो? ये सब मुझे नहीं पता, जाकर उन लड़कों से बोल के वापस अपने कमरे में आ जाए। मैं नहीं जाने वाली। अब क्या मैं यहीं रहती हूँ क्या? रेणु और प्रिया पूरी रात जैसे तैसे सोती है। अगले दिन सुबह सुबह आशीष उन लड़कों को हॉल में सोया हुआ देख लेता है। फिर सुबह नाश्ते के टेबल पर आशीष रेणु से कहता है, मम्मी ये क्या है, पीजी के लड़कों को हॉल में कैसे सुला दिया? तुम्हें पीजी में सोने की क्या जरूरत थी? ऐसा है तो मैं और प्रीति अपना कमरा छोड़ देते हैं और हॉल में शिफ्ट हो जाते हैं, तुम अपने कमरे में वापस चली जाओ। अरे कैसी बात कर रहा है तू बेटा? तो क्या करूं, बाहर वाले को इतना हाथ मत दो, जिस दिन उसे ये लगेगा कि हम उसे घर वाले की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वो लोग पैसे देने में दिक्कत करेंगे। ये सब खुद की समझ होती है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, तेरी बहन ने उन लोगों को कहा था। ये सब मैंने किया है भाई, अब इस घर में मैं आऊंगी नहीं, रहो तुम लोग।
प्रिया गुस्से में अपना सामान उठाकर चली जाती है। प्रिया के जाने से सबको बहुत तकलीफ होती है। प्रीति को बहुत खराब लगता है और वो कहती है, ये सब झमेला पैसों के कारण हो रहा है। दीदी की भी गलती नहीं है। 3 ही कमरे हैं घर में, वो भी क्या करे। मैं अब स्कूल ज्वाइन करूंगी और खुद कमाऊंगी जब तक इनका काम चलने ना लगे। आज ही इन लड़कों से बोल दीजिए कि ये लोग छोड़कर चले जाए, हमारे पीजी को महीना पूरा होते ही। ठीक कहा प्रीति ने। आशीष देख, मैंने तेरे लिए कितनी सयानी अच्छी लड़की ढूंढी है। प्रीति अब जॉब करने लगती है। प्रिया के कमरे को वापस से पीजी से कमरा बनवा देती है और सब पहले की तरह ठीक हो जाता है।